जिनेंद्र। आज जानेंगे कहानी स्कंदक सन्यासी की। श्रावस्ती नगरी के स्कंदक नामक तापस उत्कृष्ट और उच्च कोटि के विद्वानों में प्रमुख थे। वे सांख्य, गणित, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि शास्त्रों में पारंगत थे। उन्होंने वेदों, पुराणों आदि का गहन अध्ययन किया था। उसी नगर में पिंगल नामक एक श्रावक भी निवास करते थे। वे भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी और जीवाजीव आदि तत्वों के अच्छे जानकार थे। एक बार वे स्कंदक तापस के पास आए और उन्हें जिज्ञासावश कुछ सवाल पूछे। लोक अनंत है या शांत है? जीव शांत है या अनंत है? सिद्ध शाश्वत है या अशाश्वत है? सिद्धि शाश्वत है या अशाश्वत है? कि स्मरण से मरता हुआ जीव संसार को बढ़ाता है और घटाता है? बहुत सोचने पर भी जब पिंगल के इन सवालों के जवाब ध्यान में नहीं आए, तब स्कंदक के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। मेरे पढ़े हुए ज्ञान में कहीं न कहीं कमी रह गई है, इसलिए इनके जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। उसी समय भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती के समीप कृतंगला नगरी के छत्रपलाश उद्यान में पधारे। स्कंदक ने भगवान के ज्ञान की चर्चा सुनी। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे इन सवालों के जवाब भगवान के पास प्राप्त होंगे। ऐसा सोचकर वे भगवान के पास जाने के लिए निकले। इधर भगवान ने गौतम स्वामी से कहा, हे गौतम, आज तुम अपने पूर्व परिचित मित्र को देखोगे और मिलोगे। गौतम ने पूछा, भगवान, यह पूर्व परिचित मित्र कौन है जिससे मैं मिलूंगा? भगवान ने स्कंदक का परिचय दिया और कहा, वह अभी कुछ ही समय में यहाँ आएगा और पिंगल श्रावक के साथ हुई बात को यहाँ रखेगा। गौतम ने पूछा, क्या वह आपका शिष्य बनेगा? भगवान बोले, हाँ गौतम, स्कंदक मेरा शिष्य बनेगा। दोनों के बीच ऐसी बातचीत हो ही रही थी कि स्कंदक परिवारजक भी पास में आ पहुंचे। उनका भविष्य जानकर गौतम स्वामी कुछ कदम सामने जाते हैं और स्वागत करते हुए कहते हैं, स्कंदक, पिंगल श्रावक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब खोजते हुए तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। पधारो, तुम्हारा स्वागत है। पिंगल के प्रश्नों की बात सुनकर स्कंदक आश्चर्यचकित होकर बोले, ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिसने हमारी गुप्त बातें तुम्हें बतला दी? गौतम स्वामी ने भगवान की सर्वज्ञता की महिमा बतलाई तो स्कंदक ने श्रद्धा से भगवान के चरणों में वंदन करके पिंगल द्वारा पूछे गए सवालों को दोहराते हुए जवाब जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत की। प्रभु ने सभी सवालों का समाधान करते हुए मरण के दो प्रकार, बाल मरण और पंडित मरण के विषय में विस्तार से समझाया। बाल मरण से मरता हुआ जीव संसार बढ़ाता है और पंडित मरण से मरता हुआ जीव संसार घटाता है, ऐसा कहा। इस प्रकार लोक, जीव, सिद्ध, सिद्धि और मरण के विषय में समाधान प्राप्त कर स्कंदक भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। प्रवर्जित होकर स्कंदक मुनि ने 11 अंगों का अध्ययन किया, गुणरत्न संवत्सर आदि तप किए, भिक्षु की 12 परिमा अंगीकार की, अपनी आत्मा और शरीर को पूर्ण रूप से तपस्या में जोड़ दिया। अंतिम समय निकट जानकर विपुलाचल पर्वत पर अनशन कर 12 वर्ष का चारित्र पालकर अच्युत देवलोक में 22 सागरोपम की स्थिति वाले देव हुए। वहां से आयुष्य पूर्ण कर महाविदेश क्षेत्र में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे।